पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना लगातार एक्शन में है। पुंछ में छिपे आतंकवादियों की तलाश की जा रही है और वहीं पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि वायुसेना की गाड़ी पर हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे और इस हमले में AK असॉल्टर राइफलों के अलावा M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया था। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दरअसल शनिवार शाम वायुसेना की गाड़ी पर यह अटैक हुआ था। आतंकवादी हमले में 1 जवान शहीद हुए थे, 5 घायल हुए थे और अब जानकारी यह है कि आतंकी जो है वो जंगल की तरफ भागे थे, इसलिए तलाशी अभियान वहां पर जारी है। कई लोगों को हिरासत में लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। और पुंछ आतंकी हमले पर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। आतंकियों को खाना खिलाने वाले आरोपी मोहम्मद रजाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 6 संदिग्ध को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। संदिग्धों पर आतंकियों की मदद करने का शक है तो पुलिस उन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है जिन्होंने आतंकियों की मदद की होगी। तो संदेह के घेरे में जो भी लोग हैं उन सभी को हिरासत में लेकर अब पूछताछ पुलिस कर रही है। संदिग्धों की तलाशी भी ली जा रही है और उनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों के मददगारों की तलाश तेजी से की जा रही है। कई लोग फिलहाल हिरासत में भी है। सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है और जो पूछताछ है उसके आधार पर भी इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, पुंछ में जो हमला हुआ है उसे लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वायुसेना की गाड़ी पर अटैक के बाद जो आतंकी है वो जंगल की ओर भागे थे और ऐसे में तेजी के साथ तलाशी अभियान जंगलों के भीतर जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। शक है कि ये दोनों आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन अपनी साजिश में वो इससे पहले आगे बढ़ पाते। ये कार्रवाई उनके ऊपर हो गई और दोनों को ही सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी साजिश रचने की आशंका में और दक्षिण कश्मीर के शोपियां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और इस बीच बड़ी खबर, PTI न्यूज एजेंसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया। रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि POK पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और POK पर बलपूर्वक कब्जा करने की भी जरूरत हमें नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक दिन POK के लोग खुद भारत के विकास को देखेंगे और फिर भारत में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK को लेकर 2 टूक ये कहा है कि कभी भी हम POK के ऊपर से अपना दावा नहीं छोड़ने वाले। POK पर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। POK पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं। POK के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। राजनाथ के बयान पर विपक्ष का पाकिस्तान वाला राग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस POK को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने PTI को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर POK के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। POK पर राजनाथ सिंह का बयान। POK पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। POK पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का विकास देखकर POK के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही POK पर अपनी नीति एक बार फिर साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वो पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब है लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है
उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं, जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समर्थन किया और दो टूक कहा कि पूरे देश को पता है कि पीओके पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया है। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहें या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही पीएम मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में हुए वोट युद्ध को विपक्षी खेमा जीत नहीं पाया है। और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां जंगलों में लगी आग बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। रेस्क्यू टीम के लिए जंगलों में लगी आग बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालात यह है कि अब यह आग जंगलों से रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल समेत कई जिलों में आग ने रिहायशी इलाकों में अपना कहर ढाना शुरू भी कर दिया है, जो कि आम लोगों के साथ साथ रेस्क्यू टीम और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जंगलों में जो आग लगी थी, अब वो धीरे धीरे फैलते हुए रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है और इससे न सिर्फ रेस्क्यू टीम बल्कि आम लोगों को भी परेशानी पेश आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के जंगलों में दरअसल आग लगी हुई है और ये आग रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है। हालात यह है कि अब ये आग जंगलों से रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी की तस्वीर, जहां जंगलों में आग धधकती जा रही है और ये आग अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंच रही है, जो बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौती लेकर आया है रेस्क्यू टीम के लिए, प्रशासन के लिए। इस आग पर काबू पाना आसान नहीं है और अब टीम के साथ साथ आम लोगों को भी इससे दिक्कतें होने लगी हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात रविवार शाम की है। मृतक की पहचान नजीर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नजीर की गर्दन और पेट में चाकू से एक साथ कई बार वार किए। फिलहाल जाफराबाद पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सरेआम चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मामले की जाँच में अब पुलिस जुट चुकी है। पूरे मामले में अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकवादियों ने इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। पुंछ के सूरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है। पुंछ इलाके में ठीक 3 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में कुछ आतंकी देखे गए थे, लेकिन वो आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। पुंछ बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है और इसकी जटिल अवस्था की वजह से आतंकी यहां पर आसानी से छुप जाते हैं, क्योंकि घने जंगल यहां पर हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा चैलेंज इन्हें पकड़ने का, इन्हें स्पॉट करने का रहता है। लेकिन 3 दिन पहले से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सेना के जवान मुस्तैद थे, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। लेकिन आपको बताएं, पुंछ का ये जो इलाका है, यहां अक्सर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वजह यह है कि एलओसी यानी कि नियंत्रण रेखा जो है वो पास में है। फिलहाल 3 तस्वीरें, वायुसेना की गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया गया, एक जवान शहीद हुआ, 4 जवान जबकि घायल हुए हैं। इन घायल जवानों को उधमपुर पहुंचाया गया है। उधमपुर हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।